Hello बच्चों, let's read the question and the question says asymptote in a logistic growth curve is obtained when option A k is equal to n, option B when k is greater than n, option C when k is less than n and option D the value of r approaches 0। तो क्या होता है कि हमारे पास जब रिसोर्सेज जो हैं अगर वो अनलिमिटेड हों तो क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज हैं वो अनलिमिटेड ग्रो कर पाएगी क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल उस स्पीसीज के इंक्रीज होंगे जिससे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टी के साथ अगर ग्राफ बनाए तो वो हो जाएगी कुछ इस प्रकार, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कर जाएगी एकदम स्पाइक बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड। बट अगर हम रियल सिचुएशन में आए जहाँ पर रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं तो क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है हमारी पॉपुलेशन पहले तो एकदम से ग्रो करेगी, फिर जैसे जैसे जब रिसोर्सेज यूटिलाइज होते जाएंगे रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे तो ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो बहुत धीरे होती है। सबसे पहले धीरे धीरे होंगी, कुछ पहले एक इंडिविजुअल आएगा, फिर दो आएंगे, फिर दो से चार। तो सबसे पहला जो फेज आता है उसको हम कहते हैं लैग फेज। उसके बाद जब इंडिविजुअल हो जाते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में तो फिर वो जो इंडिविजुअल है लाइक अगर 10 हैं तो अगर एक इंडिविजुअल 2 को प्रोड्यूस कर रहा है तो 10 करेंगे, 20 को 20 करेगा, फिर 40 को। तो उससे क्या हुआ कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और जो पॉपुलेशन है उसका ब्लास्ट होगा। इसी को जो फेज आएगा ये आएगा हमारा लॉग फेज। उसके बाद क्या होगा कि रिसोर्सेज यूटिलाइज होना स्टार्ट होंगे, रिसोर्सेज कम पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो उसको हम कहते हैं डी एक्सलेशन फेज। डी एक्सलेशन फेज। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल जीरो कांस्टेंट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है हमारी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। जो यहाँ पे के है वो है कैरिंग कैपेसिटी, एन है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर हैबिटेट है वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो उन रिसोर्सेज के ऊपर वो जो हैबिटेट है वो कितनी पॉपुलेशन को अपने ऊपर अकोमोडेट कर सकती है वही उसकी हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी। तो जो हमारा एसिम्टोट आता है जहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वो कब होती है जब डी एन बाई डी टी जो है ग्रोथ रेट है वो जीरो हो जाए। वो कब होगी जो के माइनस एन बाई के है उसका जो नेट आए वो जीरो हो जाए तो कब आएगा, अगर के इज इक्वल टू एन आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो एसिम्टोट कब आता है, वो आता है जब के इज इक्वल टू एन हो जाता है हमारा। डेट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Hope you understood it well. All the best.